नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी आईक्यू में। मैं हूं आपका दोस्त राहुल सायगांवकर। आज हम लोग हमारी लक्ष्य की डिस्कशन कंटिन्यू करेंगे। आप जानते हैं कि मैं आपके साथ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का 1 ईयर का करंट अफेयर्स कवर कर रहा हूं। आशा करता हूं कि आपने लक्ष्य के पुराने क्लासेस जरूर देखे होंगे, दूसरे सब्जेक्ट के भी क्लासेस देखे होंगे। लक्ष्य हमारा स्टडी आईक्यू का इनिशिएटिव है जिससे कि हम आपको 1 साल की जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज स्निपेट्स है उसको कवर कराएं, जिससे कि आप कॉन्फिडेंट बने, सक्षम बने इन अटेम्प्टिंग यूपीएससी प्रिलिमिनरी टेस्ट 2022। जून के पहले हफ्ते में है एग्जाम। आशा करता हूं कि आप सभी की तैयारी अच्छे से चल रही होगी और इस पर्टिकुलर सीरीज का आप फायदा उठा रहे हैं। आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे लक्ष्य में। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में हम लोग कुछ सैटेलाइट्स के बारे में बात करने वाले हैं, सैटेलाइट लॉन्चेस के बारे में। देखिए, अगर हम लोग सैटेलाइट लॉन्चेस की बात करें, इंडिया हैज़ बिकम अ पायनियर। इसरो एक इंस्टीट्यूशन है जिन्होंने काफ़ी सारे सैटेलाइट लॉन्चेस किए हुए हैं। पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल हम लोगों ने डेवलप किया हुआ है, जीएसएलवी के ऊपर काम कर रहे हैं। इनफैक्ट हम हमारे देश के सैटेलाइट्स नहीं, दूसरों के भी सैटेलाइट्स हम हमारे लॉन्चर्स से लॉन्च कर रहे हैं। लेकिन आप जानते हैं कि 2020 में कोविड-19 पैंडेमिक हिट हुआ था, जिसकी वजह से बहुत सारे मिशंस की डेडलाइन मिस हुई थी। तो 2022 में अभी तक तो काफ़ी कम सैटेलाइट्स रिलीज हुए हैं। पहला जो सैटेलाइट लॉन्च हुआ था, आज हम लोग उसके बारे में चर्चा करेंगे। उसके अलावा एक और जो सैटेलाइट लॉन्च है आने वाले समय में, उसके ऊपर भी हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो आज का जो डिस्कशन रहेगा इट वुड बी रिगार्डिंग सैटेलाइट्स, सैटेलाइट लॉन्चर्स के बारे में हम लोग शॉर्ट में बात करेंगे क्योंकि हम लोग पहले भी चर्चा कर चुके हैं। और साथ ही साथ कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज स्निपेट्स के बारे में बात करेंगे और पोटेंशियल सवाल किस तरह के आ सकते हैं इसके ऊपर भी चर्चा होगी। तो ये रहेगा एजेंडा आज हमारी चर्चा का। To get to know all this information, एंड तक रहिएगा ऑन स्टडी आईक्यू। चलिए चर्चा शुरुआत करते हैं। लेकिन उससे पहले, अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज की तैयारी करना चाहते हैं, अगर आप सोच रहे हैं कि मुझे आईएएस बनना है, आईपीएस बनना है, किसी को फॉरेन सर्विस में जाना है, तो आप यूपीएससी की तैयारी आपको करनी पड़ेगी। तो अगर आपके दिमाग में चल रहे हैं कुछ सवाल कि कैसे तैयारी करें, सर मैंने सुना है कि बहुत ज़्यादा सिलेबस होता है, सिलेबस कैसे कवर करें, क्या मुझे दिल्ली जाना पड़ेगा क्लास अटेंड करने के लिए, कितनी फीस होती है, मैंने सुना है कि 1 लाख 2 लाख रुपए फीस होती है यूपीएससी कोर्सेज की। अगर आपके दिमाग में ये सारे सवाल हैं, अगर आप आईएएस आईपीएस बनना चाहते हैं और इन सवालों के जवाब जानना चाहते हैं, देन डू विजिट आवर वेबसाइट studiiq.com। यहाँ पे आपके बहुत सारे सवालों के जवाब यहाँ पे हम लोग आपको देंगे। इनफैक्ट चलिए मैं आपको हमारे वेबसाइट पे ले चलता हूँ डायरेक्टली, ताकि आपके कुछ सवालों के जवाब मिल जाए और आपको एक दिशा मिले in terms of preparation. Let's go to our website. बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल है। We'll talk about different courses. जीएस कोर्स अवेलेबल है, करंट अफेयर्स कोर्स अवेलेबल है। गौरव गर्ग सर का हमारा फ्लैगशिप कोर्स है यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम प्रीलिम्स एंड मेंस। अगर आप इसको ओपन करोगे, आप इसकी कोर्स कंटेंट देख सकते हो, आपको एक आइडिया मिल जाएगी। जो भी आपके सवाल थे, कैसे प्रिपेयर करना है, क्या क्या सब्जेक्ट्स होते हैं, प्रीलिम्स के लिए क्या पढ़ना है, मेंस के लिए क्या पढ़ना है, आपको यहाँ पे कॉम्प्रिहेंसिव आइडिया मिल जाएगी, कॉम्प्रिहेंसिव गाइडेंस मिलेगी ऑफ दिस पर्टिकुलर एग्जाम प्रिपरेशन। इस कोर्स का दाम यहाँ पे देख सकते हो, लेकिन यहाँ पे यू विल गेट 40% डिस्काउंट ओवर एंड अबाउट दिस। इस कोर्स को बनाया गया है बाय सम ऑफ द बेस्ट फैकल्टीज इन अ कंट्री। यू कैन नो अबाउट द ऑथर्स ऑल्सो। अगर आप कोर्स कंटेंट पे जाओगे तो यू विल सी दैट द कोर्स हैज ऑल द आइडियाज। बिगिनिंग ऑफ प्रिपरेशन आपको कैसे करनी है, आप अपनी तैयारी कैसे शुरू करोगे, प्रीलिम्स स्पेसिफिक आपके लिए सक्सेस इन प्रीलिम्स पढ़ा हुआ है जो नया प्रोग्राम है हमारा। इसके अलावा आपके पास करंट अफेयर्स प्रोग्राम है। मेंस के लिए आपकी कंटिन्यूस कंटेंट राइटिंग, आंसर राइटिंग की क्वालिटी हम लोग इंप्रूव करते हैं। वीकली डाउट सेशंस है आपके लिए, यहाँ पे डेमो वीडियोस भी अवेलेबल है। जस्ट गो टू द वेबसाइट, चेक आउट द डिटेल्स एंड देन डू अवेल दिस कोर्स। चलिए हमारे पहले टॉपिक पे चलते हैं और आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट के बारे में। 2022 की हमारी पहली लॉन्च हुई थी, इसरो ने लॉन्च की थी फरवरी 14, 2022 को PSLV C52 EOS अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 04 मिशन। अगर ये 04 है तो आपके दिमाग में सबसे पहला सवाल ये आ रहा होगा कि सर 01 क्या था, 02 क्या है, 03 क्या है, 04 तो मुझे पता चलेगा लॉन्च हो गया। देखिए 01 2020 में ही लॉन्च हुआ था अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट। 02 के बारे में हम लोग इसके बाद चर्चा करने वाले हैं क्योंकि इट्स अ स्मॉल सैटेलाइट, ये अभी लॉन्च होने वाला है। 03 के बारे में हम क्वाइट श्योर कि आपने सुना होगा 2021 में इसको हम लोग GSLV लॉन्च व्हीकल से भेज रहे थे, बट दिस मिशन वाज अ फेलियर। तो 03 वाज अ फेलियर, 01 वाज अ सक्सेस, 02 हम लोग आगे चल के भी भेजने वाले हैं और 04 हम लोग हाल ही में लॉन्च कर चुके हैं। तो EOS 01, 02, 03, 04 अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स है। रिमोट सेंसिंग के सैटेलाइट से चौथा वाला काफी सक्सेसफुल हो चुका है। अब यहाँ पे खबर देख सकते हो, India's PSLV C52 injected the Earth observation satellite into
सन सिंक्रोनस पोलर ऑर्बिट ऑफ 529 किलोमीटर्स, टाइम वगैरह दिया हुआ है। तो EOS-4 तो हम लोग लॉन्च कर चुके हैं। इसके साथ ही साथ हम लोगों ने 2 छोटे छोटे सैटेलाइट्स भी भेजे थे ऑन दिस पर्टिकुलर लॉन्च। इसको आपको ध्यान रखना है कि हमारी जो मिशन थी PSLV C-52 की, उसमें एक तो अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 4 गया है, उसके साथ इंस्पायर सैट 1 भी गया है। इंस्पायर सैट 1 को डेवलप किया है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन एसोसिएशन विद लैबोरेटरी ऑफ एटमॉस्फेरिक एंड स्पेस फिजिक्स, यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोराडो। इसके अलावा एक और INS-2TD गया है। ये एक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर है, इंडिया और भूटान का जॉइंट सैटेलाइट डेवलपमेंट। तो ये 2 छोटे छोटे सैटेलाइट्स भेजे थे हम लोग। इसकी स्पेसिफिकेशन भी थोड़ी देर में जरूर देखेंगे। ये सक्सेसफुल रहा था, ऑलराइट। और हम लोग EOS-2 के बारे में थोड़ी देर में चर्चा जरूर करेंगे। तो ये थी खबर, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट। तो हम लोग इसको कैसे डिकंस्ट्रक्ट करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे PSLV के बारे में। PSLV को GSLV के से शॉर्ट में कंपेयर करेंगे, क्योंकि हम लोग पहले भी इसके ऊपर चर्चा कर चुके हैं, बट मैं आपको फिर से रिवीजन के तौर पे कुछ चीजें जरूर बताऊंगा अबाउट PSLV द लॉन्च व्हीकल, GSLV द लॉन्च व्हीकल। इसके अलावा अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट क्या होता है, रिमोट सेंसिंग क्या होता है, और क्योंकि यहां पे लिखा हुआ है सन सिंक्रोनस पोलर ऑर्बिट, तो हम लोग समझते हैं ये ऑर्बिट्स क्या होते हैं। सन सिंक्रोनस ऑर्बिट क्या होता है, पोलर ऑर्बिट क्या होता है, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट क्या होता है, क्योंकि इसके ऊपर भी पोटेंशियल सवाल बन सकते हैं। चलिए चर्चा करते। सबसे पहले किस लॉन्च व्हीकल पे हम लोगों ने भेजा था, PSLV C-52 पे हम लोगों ने इसको भेजा था, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। इसके ऊपर हम लोगों ने अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 4 भेजा था इन दी सन सिंक्रोनस ऑर्बिट। इसके साथ 2 छोटे छोटे हम लोगों ने दूसरे सैटेलाइट्स भी भेजे थे। अब आपको ध्यान रखना है, ये 54वां मिशन था PSLV का, और 23rd मिशन था यूजिंग PSLV एक्सेल कॉन्फ़िगरेशन। अब ये एक्सेल कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, आपको ध्यान रखना है। नॉर्मल जो PSLV है, इसके अंदर आपको 4 स्ट्रैप ऑन बूस्टर्स मिलेंगे। ये जो लॉन्च व्हीकल है, इसके साथ स्ट्रैप ऑन बूस्टर्स लगते हैं, आपको पता है। तो ये जो स्ट्रैप ऑन बूस्टर्स है, जलेगा, एक एक बूस्टर डिटैच होता हुआ जाएगा। एक्सेल में आपको 6 स्ट्रैप ऑन बूस्टर्स लगते हैं, और इसको भेजा गया था फ्रॉम दी सतीश धवन सेंटर, श्रीहरिकोटा, वी नो दैट, राइट। ये थी डिटेल्स इस चीज की। अब हमें इस लॉन्च व्हीकल को कंपेयर करना पड़ेगा PSLV और GSLV। मैंने आपको बताया था कि अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 03 हम लोगों ने अटेम्प्ट किया था GSLV लॉन्च व्हीकल के साथ। तो चलिए कंपेयर करते हैं PSLV और GSLV को। ऑल्दो हम लोगों ने पहले भी इसको डिस्कस किया, बट लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड अ लिटिल मोर अबाउट दीज 2 लॉन्च व्हीकल्स, क्योंकि पोटेंशियल सवाल बन सकते हैं, MCQ बन सकते हैं, 2 स्टेटमेंट आ सकते हैं PSLV GSLV पे, आपको चूज करना है, राइट। ऑप्शन 1 ओनली, 1 and 2, ईदर 1 और 2, नेदर 1 और 2, कुछ इस तरह के सवाल जरूर आ सकते हैं। तो समझते हैं व्हाट आर द डिफरेंसेस। देखिए, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल और जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। सिंपल टर्म्स में अगर मुझे आपको समझाना है, PSLV की कैपेसिटी लो है और GSLV की कैपेसिटी हाई है। अब कैपेसिटी इन टर्म्स ऑफ व्हाट, कैपेसिटी इन टर्म्स ऑफ टेकिंग द वेट। जो हम लोग पेलोड भेजते हैं, अब मुझे सैटेलाइट भेजना है, बहुत हैवी सैटेलाइट है, तो मैं GSLV में लॉन्च करूंगा। अगर कम वेट का सैटेलाइट है तो मैं PSLV में लॉन्च करूंगा। साथ ही साथ अगर मुझे उस सैटेलाइट को हाइयर ऑर्बिट में भेजना है, यानी कि जियो सिंक्रोनस या फिर जियो स्टेशनरी ऑर्बिट भेजना है, तो मैं GSLV इस्तेमाल करूंगा। अगर उससे भी लोअर ऑर्बिट में भेजना है तो मैं PSLV को इस्तेमाल करूंगा। इनफैक्ट हम लोग ऑर्बिट्स के बारे में थोड़ी देर में समझेंगे। ये सिंपल सा डिफरेंस है, राइट। और PSLV काफी पुराना है। PSLV की पहली फ्लाइट हुई थी 1993 में, GSLV की पहली फ्लाइट हुई थी 2001 में, और हम लोग अभी GSLV के Mark 3 की टेस्टिंग कर रहे हैं। तो जैसे कि मैंने आपको समझाया, PSLV नॉर्मली, अब जनरली इट डिलीवर्स अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स और द रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स अप टू अ पेलोड ऑफ 1750 kg, और ये हम लोग भेजते हैं लो अर्थ ऑर्बिट में या फिर सन सिंक्रोनस पोलर ऑर्बिट्स में 600 to 900 किलोमीटर हाइट पे, यानी कि धरती का जो टेरेस्ट्रियल लेवल है उससे 600 से 900 किलोमीटर हाइट पे हम लोग PSLV से डिलीवर करते हैं उस ऑर्बिट में। उससे भी ज्यादा वेट हो और ज्यादा ऑर्बिट पे भेजना है हमें, जैसे कि जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट या फिर जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट। देखिए, ट्रांसफर ऑर्बिट क्या होता है, नॉर्मली हम लोग जब भी सैटेलाइट को लॉन्च करते हैं तो डायरेक्टली उस ऑर्बिट में नहीं भेजते हम लोग। देखिए, अगर ये हमारी सैटेलाइट लॉन्च है और ये मूवमेंट हो रही है, तो ऑर्बिट में जाने से पहले हम लोग उसको एक ट्रांसफर ऑर्बिट में भेजते हैं। उसके बाद इवेंचुअली इट गोस इनटू द ओरिजिनल ऑर्बिट। ये ओरिजिनल ऑर्बिट है, इसको कहते हैं ट्रांसफर ऑर्बिट। तो ट्रांसफर ऑर्बिट से धीरे धीरे हम लोग ओरिजिनल ऑर्बिट में शिफ्ट करते हैं। तो जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट कहाँ पे आता है, अप्रोक्सीमेटली 36,000 किलोमीटर हाइट पे है।
और जीएसएलवी से हम लोग ज़्यादा वेट भी भेज सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे लो अर्थ ऑर्बिट में भेजना है, फॉर एग्जाम्पल एलईओ में भेजना है, तो मैं जीएसएलवी से अप्रोक्सीमेटली 10,000 केजी तक का वेट भेज सकता हूँ, 10,000 केजी। और अगर मुझे जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में भेजना है तो यहाँ पे मैं 4,000 केजी तक का पेलोड भेज सकता हूँ। तो जीएसएलवी की कैपेसिटी ज़्यादा है, राइट। तो ये है मेजर डिफरेंस। इसके अलावा अगर हम लोग लॉन्च व्हीकल की पर्सपेक्टिव से बात करें, पीएसएलवी अभी जो पीएसएलवी एक्सेल बन चुका है वो 4 स्टेज लॉन्च व्हीकल, आपको ये ध्यान देना है। पीएसएलवी इज अ 4 स्टेज लॉन्च व्हीकल, जीएसएलवी इज अ 3 स्टेज लॉन्च व्हीकल। और पीएसएलवी में कोई क्रायोजेनिक स्टेज नहीं है। आई एम रिपीटिंग, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल में कोई क्रायोजेनिक स्टेज नहीं है। उसमें 2 सॉलिड स्टेज हैं, 2 लिक्विड स्टेज है, यानी कि 2 जगह सॉलिड फ्यूल, 2 जगह लिक्विड फ्यूल या फिर लिक्विड प्रोपेलेंट इस्तेमाल किया जाता है। पहला स्टेज है सॉलिड फ्यूल, दूसरा स्टेज है लिक्विड फ्यूल, तीसरा स्टेज है फिर से सॉलिड फ्यूल, चौथा स्टेज है लिक्विड फ्यूल। आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो पीएसएलवी C52 या फिर पीएसएलवी एक्सेल में हम लोग 4 स्टेजेस में इग्निशन करते हैं, लेकिन जीएसएलवी में केवल 3 स्टेजेस में होता है। अब जीएसएलवी में आपको पता है पहला स्टेज है सॉलिड प्रोपेलेंट, सॉलिड बूस्टर, स्ट्रैप-ऑन्स तो होते हैं दोनों को भी, ये आपको ध्यान देना है। दूसरा है लिक्विड प्रोपेलेंट इन दी सेकंड स्टेज। अब तीसरा है आपके पास क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी, क्रायोजेनिक इंजन है जीएसएलवी। आई होप दिस इज वेरी क्लियर, ठीक है। इसके ऊपर सवाल बन सकते हैं, इसको ध्यान रखिए। चलिए, जैसे कि मैंने आपको बताया हमारा पहला लॉन्च हुआ 2022 का अटॉप दिस पीएसएलवी C52, जहां पे हम लोगों ने 3 सैटेलाइट भेजे। पहला सैटेलाइट था अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 04। अब क्योंकि ये अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है, यानी कि अर्थ को ऑब्जर्व करेगा, कंटिन्यूअसली अर्थ की मैपिंग करेगा, पिक्चर्स भेजेगा, तो इसका इस्तेमाल क्या होगा? रिमोट सेंसिंग में इस्तेमाल होगा। रिमोट सेंसिंग कहाँ इस्तेमाल होती है? इन दी सैटेलाइट इमेजरी, एग्रीकल्चर असेसमेंट में, फॉरेस्ट्री असेसमेंट में, प्लांटेशन में, हाइड्रोलॉजी में, फ्लड मैपिंग में, इन सारी चीजों में इस्तेमाल किया जाएगा अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 4। इसका वेट था, यह पेलोड था 1710 kg। इसके अलावा हम लोगों ने 2 छोटे छोटे सैटेलाइट भेजे थे। एक था इंस्पायर सैट 1, 8 kg का था अप्रोक्सीमेटली। एक था टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर, इंडिया और भूटान का टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर INS-2TD। इसका वेट था 17 kg के आसपास। इसलिए मैंने आपको बताया अप्रोक्सीमेटली 1750 kg पीएसएलवी में भेजा जाता है टू द लो अर्थ ऑर्बिट, ठीक है। ये हमारी लॉन्च हुई थी पहली 2022 की। तो ये अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है क्या? देखिए, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट मीन्स इट विल ऑब्जर्व द अर्थ, इट विल बी अ रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट। इसका मेन काम होगा रिमोट सेंसिंग, जो अर्थ की फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल सिस्टम्स के बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करेगा। और मेजॉरिटी, आपको ध्यान देना है, मेजॉरिटी रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स जो होते हैं वो नॉर्मली सन सिंक्रोनस ऑर्बिट में होते हैं। ये मैं आपको बताऊंगा क्यों होता है। लेकिन अगर एक ब्लैंकेट स्टेटमेंट आ जाए, ऑल रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स आर प्लेस्ड इन लो अर्थ ऑर्बिट और सन सिंक्रोनस ऑर्बिट, ये गलत स्टेटमेंट है। जनरली, मैं आपको फिर से बता रहा हूं, जनरली रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स सन सिंक्रोनस ऑर्बिट में भेजे जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हम लोग जियो स्टेशनरी या फिर जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट्स में भी भेजते हैं। अभी हमारे जो रिमोट सेंसिंग या फिर अर्थ ऑब्जर्वेशन की सैटेलाइट्स हैं, 13 ऑपरेशनल सैटेलाइट्स हैं हमारे जो सन सिंक्रोनस ऑर्बिट में हैं। रिसोर्सैट 1 2 2A, कार्टोसैट 1 2 2A 2B, रिसैट 1 और 2, ओशनसैट 2, मेगाट्रॉपिक्स, सरल और स्कैटसैट, ये सारे, ये 13 सैटेलाइट्स हमारे सन सिंक्रोनस ऑर्बिट में हैं। और 4 हमारे रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में, इनसैट 3D, इनसैट 3A, कल्पना, इनसैट 3DR, ये भी रिमोट सेंसिंग करते हैं, लेकिन ये जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में है। आपको ये ध्यान रखना है। अगर यूपीएससी एग्जामिनेशन में, प्रीलिम्स में एक स्टेटमेंट आ जाए, ऑल रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स और ऑल अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स आर इन सन सिंक्रोनस ऑर्बिट, ये गलत स्टेटमेंट है। जनरली वो सन सिंक्रोनस ऑर्बिट में होते हैं, लेकिन वो हम लोग जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में भी भेज सकते हैं, ठीक है। अब सवाल किस तरह के आते हैं, जो मैंने आपको पोटेंशियली सवाल के बारे में बताया, जीएसएलवी, पीएसएलवी के बारे में डिफरेंस, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट क्या होते हैं, या फिर रिमोट सेंसिंग के ऊपर तो सवाल भी आ चुका है यूपीएससी 2015 में। इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट के इस्तेमाल क्या है, यहाँ पे कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं, आपको सेलेक्ट करना है, आंसर बताना है। डू अटेम्प्ट दिस इन दी कमेंट सेक्शन, मुझे बताइएगा, ठीक है। अब इस तरह के सिंपल सवाल आते हैं। या फिर आपको सवाल आ सकते हैं ऑर्बिट के ऊपर, क्योंकि हम लोग अभी मल्टीपल टाइम्स सन सिंक्रोनस ऑर्बिट बता चुके हैं, तो इसको समझते हैं, क्योंकि इसको अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है। जैसे आप अंडरस्टैंड करोगे, इट विल बी इजी फॉर यू टू अटेम्प्ट द क्वेश्चंस आल्सो। अब ऑर्बिट किस तरह के होते हैं, देखिए ये है अर्थ। अर्थ के ऊपर एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में हम लोग भेज देते हैं उस सैटेलाइट को। अब सवाल ये उठता है कि सर उसी ऑर्बिट में वो कैसे रहता है। देखिए, हम जानते हैं कि अर्थ की गुरुत्वाकर्षण शक्ति है,
तो अर्थ की गुरुत्वाकर्षण शक्ति उसको पुल करते रहती है। लेकिन ऑफ कोर्स कंप्यूटेशनल मॉडलिंग वगैरह करते हैं तो सैटेलाइट की एक स्पीड मेंटेन करते हैं, सैटेलाइट की एक ऑर्बिटल वेलोसिटी मेंटेन करते हैं। तो उस ऑर्बिटल वेलोसिटी, अब समझिए सैटेलाइट यहाँ पे है और सैटेलाइट इसी ऑर्बिट में घूमेगा, इसकी एक ऑर्बिटल वेलोसिटी होती है। अब ये इस तरह से मेंटेन की जाती है कि इस ऑर्बिटल वेलोसिटी की वजह से सैटेलाइट जो है बाहर जाने की कोशिश करता है, अर्थ उसे अंदर खींचने की कोशिश करता है और उसीलिए वो एक ही ऑर्बिट में घूमता है। आई होप कि आपको बेसिक आइडिया पता चल चुका है कैसे ऑर्बिट में काम करता है। ठीक है, अब कितने ऑर्बिट होते हैं या फिर किस तरह के ऑर्बिट होते हैं? देखिए, नॉर्मली ऑर्बिट को हम लोग क्लासिफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एल्टीट्यूड, यानी कि हाइट के हिसाब से। अर्थ की जो इक्वेटर लेवल या फिर टेरेस्ट्रियल लेवल है वहां से कितने हाइट पे हम लोग भेजते हैं। लो अर्थ ऑर्बिट होता है 100 किलोमीटर से लेकर, पार्डन में 160 किलोमीटर से लेकर 2000 किलोमीटर तक, यानी कि अर्थ के ऊपर 160 से 2000 किलोमीटर तक लो अर्थ ऑर्बिट ही कहा जाता है। और जो भी हम लोग नॉर्मली पोलर ऑर्बिट बोले या फिर सन सिंक्रोनस ऑर्बिट बोले तो ये जनरली आपको इसी रेंज में मिलते हैं। इसके अलावा एक मीडियम अर्थ ऑर्बिट होता है। मीडियम अर्थ ऑर्बिट इज अराउंड 5000 टू 10,000 किलोमीटर। तो रेंज आप याद रख लीजिएगा। लो अर्थ ऑर्बिट की अपर लिमिट है 2000 किलोमीटर, मीडियम अर्थ ऑर्बिट की अपर लिमिट है 10,000 किलोमीटर, और जियो स्टेशनरी ऑर्बिट तो हमें पता है, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट मैं नॉर्मली इसको 36,000 किलोमीटर बोलता हूं, लेकिन टू बी प्रिसाइज इट इज अबाउट 35,800 किलोमीटर। तो उसको ध्यान रखिएगा। इन जनरल यू कैन इवन रिमेंबर इट एज 36,000 किलोमीटर इन जनरल। ठीक है, ये हो गई हाइट के हिसाब से। अब इंक्लिनेशन के हिसाब से भी इसको क्लासिफाई किया था। अब यहां पे हमें समझना पड़ेगा, एक होता है इक्वेटोरियल ऑर्बिट, यानी कि इक्वेटर के एग्जैक्टली ऊपर, इक्वेटर के ऊपर। अब ये आपका लो अर्थ भी हो सकता है, मीडियम अर्थ भी हो सकता है, या फिर जियो स्टेशनरी हो सकता है। प्लीज रिमेंबर दिस। बट इक्वेटोरियल ऑर्बिट मतलब इक्वेटर का जो एक्सिस है उसी एक्सिस के ऊपर वो सैटेलाइट रोटेट करता रहेगा। एक होता है पोलर ऑर्बिट। आप जानते हैं कि अर्थ ये है तो ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल। तो पोल के हिसाब से अगर ये अर्थ है तो सैटेलाइट कुछ इस तरह से घूमेगा। अगर ये अर्थ है, इक्वेटोरियल ऑर्बिट कुछ इस तरह से होगा, इट विल रोटेट लाइक दिस हॉरिजॉन्टली। और ये होता है इंक्लाइंड ऑर्बिट। इंक्लाइंड ऑर्बिट मतलब अर्थ में एट अ पर्टिकुलर एंगल। तो ये तो हो गया इंक्लिनेशन के हिसाब से। अब यहां पे हमें समझने की जरूरत है, ये जियो स्टेशनरी ऑर्बिट क्या है, सन सिंक्रोनस ऑर्बिट क्या है और पोलर ऑर्बिट क्या है। देखिए, पोलर ऑर्बिट तो काफी सिंपल है। पोलर ऑर्बिट यहाँ पे दिया हुआ है 200 से 1000 किलोमीटर अप्रोक्सीमेटली पोल्स के ऊपर, यानी कि नॉर्थ पोल साउथ पोल अगर हम दें एग्जैक्टली पोल्स के ऊपर ये घूमेगा। दिस इज दी पोलर ऑर्बिट। सैटेलाइट आपको कुछ इस तरह से पोलर ऑर्बिट में घूमेगा। अब पोलर ऑर्बिट के जस्ट नीचे या फिर पोलर ऑर्बिट का ही एक क्लासिफिकेशन है सन सिंक्रोनस ऑर्बिट। एट सम एंगल आप देख सकते हो, दिस इज अ पोलर ऑर्बिट। सो a polar orbit can be synchronous orbit also, but please remember not all sun synchronous orbits are polar orbit. Please remember this particular statement. सन सिंक्रोनस क्यों होता है? देखिए, रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स नॉर्मली सन सिंक्रोनस क्यों होते हैं? नाम ही पता चल रहा है सन सिंक्रोनस, यानी कि जैसे जैसे सूरज मूव होगा, टेक्निकली सूरज मूव नहीं हो रहा है, हम मूव हो रहे हैं, अर्थ रोटेट हो रहा है, लेकिन जैसे जैसे सूरज की डायरेक्शन यानी कि सूरज की जो लाइट है वो किरणें अर्थ के ऊपर गिरती है, उसी हिसाब से आपका सैटेलाइट मूव होता रहता है। क्यों? क्योंकि ऑफकोर्स रिमोट सेंसिंग करनी है। रिमोट सेंसिंग करनी है मतलब अब उस सैटेलाइट के ऊपर कुछ इक्विपमेंट रहेगा, जैसे कि हाई रेजोल्यूशन कैमरा रहेगा, HD कैमरा रहेगा, तो उसको इमेजेस लेनी है तो लाइट तो चाहिए ना। तो लाइट चाहिए तो सन से जो नेचुरल लाइट आती है उसी हिसाब से वो फोटो खींचता रहता है कंटिन्यूअसली, या फिर जो भी वो काम करेगा, यानी कि जो भी डेटा वो देगा उसके लिए बिजली की जरूरत है, यानी कि लाइट की जरूरत है। सॉरी, नॉट बिजली बट लाइट पर से फॉर फोटोग्राफी। सो सन सिंक्रोनस ऑर्बिट में हम लोग रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स भेजते हैं। इसके अलावा एक और ऑर्बिट मैंने आपको बताया जियो स्टेशनरी। अब ये आपको इंक्लाइन लग रहा है, लेकिन आपको पता है कि अर्थ का एक्सिस ही थोड़ा सा इंक्लाइन है, तो इसीलिए जियो स्टेशनरी ऑर्बिट इक्वेटर के एक्सिस पे, दिस इज ऑन द एक्सिस ऑफ द इक्वेटर, 36,000 टू बी प्रिसाइज 35,800 किलोमीटर दूर ये है जियो स्टेशनरी ऑर्बिट। अब अगर ये जियो स्टेशनरी ऑर्बिट इंक्लाइन हो जाए, यानी कि 36,000 किलोमीटर पे मैं किसी इंक्लिनेशन पे भेजूं, ये भी आपको जियो ऑर्बिट ही होगा, लेकिन आपको ध्यान रखना है ये होगा जियो स्टेशनरी ऑर्बिट। जियो स्टेशनरी मतलब ये जैसे जैसे अर्थ घूमेगा वैसे वैसे सैटेलाइट भी आपको एक ही लोकेशन पे दिखेगा। लेकिन अगर यही ऑर्बिट इंक्लाइन हो जाए, दिस इज कॉल्ड एज जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट। तो आपको ध्यान रखना है जियो स्टेशनरी ऑर्बिट एक ही होता है, जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट कितने भी हो सकते हैं। और एक और स्टेटमेंट मैं आपको बता रहा हूं, प्लीज रिमेंबर दिस, राइट? ऑल जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स आर बेसिकली जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट्स ऑल्सो,
बट नॉट ऑल जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट्स आर जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स। क्यों? क्योंकि सिंपल चीज है, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट तो एक ही होगा। अगर यही 36,000 किलोमीटर पे हम लोग इंक्लाइन ऑर्बिट्स बनाए तो वो जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट बन जाते हैं। आई होप इट इज क्लियर। ऑलराइट, तो ये ऑर्बिट्स का आपको क्लियर हो चुका होगा, बाय ऑल्टीट्यूड, बाय इंक्लिनेशन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सन सिंक्रोनस ऑर्बिट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जियो स्टेशनरी ऑर्बिट, जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट, ये सारी चीजें बहुत जरूरी है। और इन जनरल एक मैं आपको रूल बता रहा हूं, नॉर्मली हम लोग रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स भेजते हैं सन सिंक्रोनस ऑर्बिट में, क्योंकि मैंने आपको बताया नेचुरल लाइट की जरूरत होती है। रिमोट सेंसिंग करनी है तो कंटिन्यूसली हमें अर्थ की फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज को असेस करते हुए रहना है, तो लाइट की जरूरत पड़ेगी। तो नेचुरल लाइट हम लोग सन की इस्तेमाल करते हैं। और जो भी हमारे कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स होते हैं वो हायर ऑर्बिट में भेजते हैं, जियो ऑर्बिट में, जियो स्टेशनरी और जियो सिंक्रोनस। जनरली इट इज जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट। क्लियर? सो आई होप दिस इज क्वाइट क्लियर। अब चलिए इसके बाद हम लोग बात करते हैं अर्थ ऑब्जर्वेशन सिस्टम्स के बारे में इन जनरल, क्योंकि हमारा तो जो सिस्टम मैंने आपको बताया वो है ईओएस 1, 2, 3, 4 हम लोग धीरे धीरे लॉन्च कर रहे हैं। ये ईओएस सीरीज है। वैसे ये नासा का भी एक अर्थ ऑब्जर्विंग सिस्टम है। इसके अंडर बहुत सारे इन्होंने सैटेलाइट्स लॉन्च किए हुए, जैसे कि एक्वेरियस है, ऑरा है, एक्वा है, टेरा है। ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि इन रीसेंट टाइम्स नासा की जो अर्थ ऑब्जर्विंग सिस्टम है उसका सीरीज का नाम उन्होंने दिया हुआ है लैंडसैट, LANDSAT। तो अभी तक लैंडसैट के 9 सैटेलाइट्स लॉन्च हो चुके हैं। लैंडसैट 1, 2, 3, 4 आप यहाँ पे देख सकते हो। देयर इज अ लैंडसैट 7 हियर, लैंडसैट 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 9th लॉन्च हुआ था 27 सितंबर 2021। सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स, लैंडसैट 9 एक जॉइंट मिशन था नासा का और यूएस जियोलॉजिकल सर्वे का। इनफैक्ट ये लॉन्च हो गया, इसको इन्होंने प्रॉपर ऑर्बिट में भेजा, वहां से उसने इमेजेस भी भेजी। ये है इमेजेस, रिप्रेजेंटेटिव इमेजेस जो आपको बता रहा हूँ। दिस इज हाउ द अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स और रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स वर्क। ये लैंडसैट के ऊपर 2 इंस्ट्रूमेंट्स ये कैरी करता है, एक है थर्मल इंफ्रारेड सेंसर और एक है ऑपरेशनल लैंड इमेजर। तो एक इमेजर है, एक सेंसर है, वो कुछ इस तरह के पिक्चर्स उसने भेजे हैं। दिस इज जस्ट फॉर यू टू अंडरस्टैंड। क्लियर? तो बस यहां से ये ध्यान रखिएगा, नासा का जो अर्थ ऑब्जर्विंग सिस्टम है उसके अंदर बहुत सारे सैटेलाइट्स हैं। जो लेटेस्ट सीरीज है वो है लैंडसैट और 9th रिलीज हुआ था सितंबर 27, 2021 को। इसके अलावा एक और चीज भी ध्यान रखिएगा, यूरोपियन स्पेस एजेंसी की जो अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स हैं उसकी सीरीज का नाम है सेंटिनल। प्लीज रिमेंबर, सेंटिनल 1, 2, 3, 4, 5 और 6 अभी तक लॉन्च हो चुके हैं और ये यूरोपियन स्पेस एजेंसी के अर्थ ऑब्जर्विंग सैटेलाइट्स हैं। तो हम लोगों ने नोमेनक्लेचर किया हुआ है EOS 1, 2, 3, 4, अभी तक 4था रिलीज हुआ है। मैंने आपको बताया दूसरा लॉन्च होना है, ये एक स्मॉल सैटेलाइट होगा। तीसरा हमारा फेलियर हो चुका है, चौथा हमारा अभी सक्सेसफुली लॉन्च हो चुका है। और EOS 1 इट वाज लॉन्च इन 2020 इटसेल्फ। क्लियर? सो प्लीज रिमेंबर, हमारा EOS सीरीज है, नासा का लैंडसैट सीरीज है लेटेस्ट सीरीज, ESA का यूरोपियन स्पेस एजेंसी का सेंटिनल सीरीज चल रहा है। राइट? चलिए अब हम लोग हमारे अगले टॉपिक पे चलते हैं। आई होप कि आपको यहाँ पे सारी चीजें क्लियर हो चुकी हैं सैटेलाइट के बारे में, ऑर्बिट्स के बारे में। अब हम लोग चर्चा करने वाले हमारे सेकंड टॉपिक के बारे में, स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। यहाँ पे हम लोग हमारी टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेट करने वाले हैं टू लॉन्च द अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 2। और ये EOS 2 होगा एक मिनी सैटेलाइट और आई वुड से माइक्रो सैटेलाइट, छोटा सा सैटेलाइट हम लोग भेजने वाले हैं। और इसके लिए हम लोग अभी टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहे हैं अभी भी। और इसरो का जो है स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल का मेडन फ्लाइट ये डिले हो चुका है। अभी कहा जा रहा है कि इट विल बी इन जुलाई टू सितंबर 2022। तो आज हम लोग चर्चा करते हैं कि स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है क्या। इसके साथ ही साथ हम लोग बात करेंगे इसकी डेवलपमेंट कौन कर रहा है। इसके अलावा हम लोग बात करें स्मॉल सैटेलाइट्स किस प्रकार के होते हैं या फिर हम लोग क्लासीफाई कैसे करते हैं। ये सारी चीजें हम लोग समझने वाले। So what exactly is this small satellite launch vehicle? आप जानते हैं कि अभी फिलहाल हम लोग 2 लॉन्च व्हीकल्स इस्तेमाल करते हैं, एक है PSLV, एक है GSLV। और मैंने आपको अंतर बताया, PSLV लो कैपेसिटी या फिर लो पेलोड 1750 kg के आसपास, लो अर्थ ऑर्बिट है या फिर लो अर्थ ऑर्बिट हम लोग भेजते हैं। GSLV हाई कैपेसिटी 4000 kg का इन द जियो ऑर्बिट। ठीक है? अब छोटे मुझे सैटेलाइट भेजने, समझिए किसी यूनिवर्सिटी ने एक सैटेलाइट बनाया है, किसी कॉलेज ने सैटेलाइट बना दिया, किसी रिसर्च सेंटर ने सैटेलाइट बनाया, मुझे उसको लॉन्च करना है। तो मैं उसको हर बार PSLV पे थोड़ी करूंगा। PSLV पे जो मेन पेलोड रहेगा वो तो रहेगा,
लेकिन उसके साथ हम लोग छोटे छोटे दूसरे सैटेलाइट भी भेजते हैं। अगर कुछ टेक्निकल डिफिकल्टी हो जाए तो क्या क्या करें, है ना। तो ये सारी प्रॉब्लम्स होती है। या फिर मुझे बिजनेस करना, मुझे कमर्शियल लॉन्च व्हीकल्स बनाने, जहाँ पे 10 कॉलेजेस ने मुझे जिम्मा दिया है कि सर आप 10 सैटेलाइट लॉन्च कीजिए। तो इसके लिए मैं कुछ इस तरह की चीज बना रहा हूँ। इसरो इज वर्किंग ऑन दिस स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। अब ये स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल होगा क्या? छोटे सैटेलाइट्स या फिर छोटे पेलोड अप टू 500 kg एंड अप टू 500 किलोमीटर लो अर्थ ऑर्बिट में भेजने के लिए ये लॉन्च व्हीकल डेवलप किया जा रहा है, राइट। अब 500 kg तक की लिमिट है, ऑल्दो आपको कुछ कुछ जगह पे ये 600 भी मिलेगा, बट रिप्रेजेंटेटिव फिगर मैंने आपको बताया थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है। इन जनरल 500 kg अप टू 500 किलोमीटर इज द रेंज ऑफ स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स। तो इसमें हम लोग बहुत सारे माइक्रो सैटेलाइट्स, मिनी सैटेलाइट्स भेज सकते हैं इन द लो अर्थ ऑर्बिट। अब इसके लिए सरकार ने इस प्रोजेक्ट का जिम्मा दिया है इसरो को। इसरो ने एक नई कंपनी बनाई है, उन्हें ये जिम्मा दे दिया है। इसकी सैंक्शन जो प्राइस है 169 करोड़ इसको दे दिया गया है, और इसकी टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन होनी है। SSLV D1, SSLV D2, SSLV D3 तीन स्टेजेस में डेवलपमेंट दिखाई जाएगी। SSLV D1 अभी डिले हो चुका है और कुछ ही महीनों में कहा जा रहा है कि सितंबर 2022 तक SSLV का लॉन्च हो जाएगा, और इसी पे हम लोग अपना EOS-2 डेमोन्स्ट्रेशन करने वाले हैं, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 2 थ्रू SSLV। इट विल बी अ माइक्रो सैटेलाइट करके बताया जाए। अब कौन इसको डेवलप कर रहा है? Who's developing it? देखिए, इन जनरल वी नो इंडिया में द नोडल एजेंसीज ऑफ कोर्स इसरो। ओवर द इयर्स इसरो ने बहुत सारे सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स बनाए, जैसे कि SLV, ASLV, PSLV, GSLV Mark 3 अभी भी चल रहा है। लेकिन ये जो स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है, इसके लिए इसरो ने जिम्मा दिया हुआ है NSIL को, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड। ये एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कंपनी है अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, अंडर द एजेस ऑफ इसरो इटसेल्फ, जिसको स्पेसिफिकली जिम्मा दे दिया है कि आप SSLV को एंड टू एंड SSLV डेवलप करें, साथ ही साथ आप ही ये सारे लॉन्चेस भी करें। जैसे कि मैंने आपको बताया इसके क्या फायदे होंगे। यार कमर्शियली काफ़ी फायदे मिलेंगे इसके, क्योंकि हम लोग लॉन्च और डिमांड कर सकते हैं, काफ़ी एफिशिएंटली लॉन्च कर सकते हैं। छोटे छोटे सैटेलाइट्स अगर हमें 10 कंट्रीज से हमें ऑर्डर आ जाए कि हमें ईच कंट्री हैज टू सेंड 50 kg का एक सैटेलाइट, तो हम लोग सभी को साथ में SSLV भेज सकते हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें हम लोग कर सकते हैं। तो इसकी डेवलपमेंट अभी भी चल रही है बाय द न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड। प्लीज रिमेंबर दिस वेरी वेल। और जैसे कि मैंने आपको फायदे बताए, मल्टीपल सैटेलाइट्स हम लोग लॉन्च कर सकते हैं। नैनो सैटेलाइट्स हो, माइक्रो सैटेलाइट्स हो, मिनी सैटेलाइट्स हो, छोटे सैटेलाइट्स हो। रिड्यूस टर्न अराउंड टाइम होगा, क्योंकि जल्दी से हम लोग एक सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल बनाएंगे, उसके टॉप भेज देंगे। हम लोग कमर्शियली भी इससे फायदा पा सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया 500 किलोमीटर सर्कुलर ऑर्बिट पे, लोअर अर्थ ऑर्बिट हम लोग भेजेंगे, और कैपेसिटी होगी 500 kg इन द लोअर अर्थ ऑर्बिट एंड 300 kg इन द सन सिंक्रोनस ऑर्बिट। और आपको ध्यान रखना है, ये जो लॉन्च व्हीकल डेवलप हो रहा है, 3 स्टेज का ये लॉन्च व्हीकल डेवलप हो रहा है, और तीनों स्टेजेस में आपको ध्यान रखना है सॉलिड स्टेज या फिर सॉलिड मोटर इस्तेमाल की जाएगी। SS1, SS2, SS3, और उसके ऊपर होगा पेलोड जो 500 kg लिमिट का है, राइट। प्लीज ट्राई टू रिमेंबर दिस। कुछ न्यूज स्निपेट्स आपको थोड़ा ज्यादा भी बताएंगे, बट जस्ट रिमेंबर 500 kg 500 किलोमीटर्स, ऑलराइट। अब सवाल ये उठता है कि सर ये छोटे छोटे सैटेलाइट्स किस प्रकार के होते हैं। तो हम लोग हमारी चर्चा एंड करते हैं इस चीज के साथ कि व्हाट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ डिफरेंट सैटेलाइट्स। कभी कभार ऐसे भी सवाल आ सकते हैं कि स्टेटमेंट बेस्ड आ जाए, या फिर आपको ये जो फैक्ट्स दिए हुए हैं इस फैक्ट पे भी सवाल आ सकते हैं। लार्ज सैटेलाइट का मतलब क्या होता है? बड़े सैटेलाइट का पेलोड 1000 kg से भी ज्यादा होता है। मीडियम सैटेलाइट होते हैं 500 से लेकर 1000 kg के। उससे छोटे होते हैं मिनी सैटेलाइट अप टू 500 kg, 100 kg टू 500 kg। माइक्रोसैट 10 टू 100 kg। नैनो सैटेलाइट्स आपको याद रखना है, नैनो सैटेलाइट्स आर 1 kg टू 10 kg। यहाँ पे आपको कुछ एग्जांपल्स भी दिए हुए, मीडियम सैटेलाइट GMP, मिनीसैट 400, मिनीसैट 100, स्नैप, और पिको सैटेलाइट। इससे भी छोटे सैटेलाइट होते हैं, स्मॉल सैटेलाइट्स, पिको सैटेलाइट्स 0.1 टू 1 kg, यानी कि 100 ग्राम से लेकर 1 kg तक जो सैटेलाइट्स होते हैं उन्हें पिको सैटेलाइट्स कहते हैं। इससे भी छोटे होते हैं फेम्टो सैटेलाइट्स लेस देन 100 ग्राम्स। एग्जाम्पल है विकीसैट। तो ये जस्ट आपकी इंफॉर्मेशन के लिए मैं बता रहा हूं आपको। तो इस पर्टिकुलर डिस्कशन में आपको ध्यान रखना है, स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, अभी इसकी टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन होने वाली है, 3 स्टेजेस में डेमोन्स्ट्रेट करने वाले हैं, और ऑफ कोर्स इसरो के अंडर ही है, लेकिन इसरो के अंडर एक और बॉडी है NSIL, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड। हम लोग कह सकते हैं कि दिस इज द कमर्शियल विंग ऑफ इसरो।
जो डेवलप करने वाली है, एंड टू एंड डेवलपमेंट करने वाली है एसएसएलवी की। एसएसएलवी के काफ़ी ज़्यादा फायदे हैं, जैसे कि वी कैन लॉन्च ऑन डिमांड, वी कैन स्टार्ट आर कमर्शियल प्रोसेस, काफ़ी एफिशिएंट है, लो पर केजी लॉन्च कॉस्ट पड़ेगा, और मल्टीपल सैटेलाइट्स हम लोग लॉन्च कर सकते हैं, छोटे छोटे सैटेलाइट्स। तीनों सॉलिड स्टेज मोटर्स हैं, SS1, SS2, SS3, राइट। दिस इज द इंफॉर्मेशन अबाउट एसएसएलवी। इसके ऊपर पोटेंशियल सवाल बन सकते हैं, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस बन सकते हैं। सो दैट इज इट इन दिस पर्टिकुलर डिस्कशन एज ऑफ नाउ। तो हम लोग यहाँ पे कुछ सैटेलाइट्स के बारे में बात कर चुके हैं, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट एंड स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल एंड अदर पेरिफेरल इंफॉर्मेशन। सो डू प्रिपेयर वेरी वेल टिल वी मीट नेक्स्ट टाइम। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। जय हिंद।